आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान कृष्णचंद्र और भगवान पशुपतिनाथ के चरण के अनुरागी जिज्ञासु महानुभाव। इस सिद्धांत की पुष्टि की गई कि हम सब एकमात्र आनंद के अंश हैं और सदा से अनादिकाल से अब तक आनंद की ही खोज में निरंतर प्रयत्नशील हैं। अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हुआ। यह भी बताया गया कि संसार में चार प्रकार के सुख है। सात्विकम सुखमात्मोत्थम, विषयोत्थम तु राजसम, तामसः मोह दैन्योत्थम, निर्गुण मदपाश्रयम। एक सत्वगुणी सुख होता है। माया के तीन अंग हैं। फिर गुणमयर्वा भैरभी सर्वमिदं जगत, मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। श्रीमद् भगवत गीता का ये महामंत्र है कि तीन गुणों से युक्त माया, कबीरदास कहते हैं माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी। कबीरदास जी का अपना दृष्टिकोण है, लेकिन जो शाश्वत सिद्धांत है, भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि ये जो सात्विक सुख है ये आत्मा का सुख है, और राजसी सुख है ये विषय संबंधी है, भोग संबंधी। और तामसी तो आप लोग जानते हैं सबसे निकृष्ट माना गया है। और गुणातीत धर्म है एक, निर्गुण धर्म। वो भगवान कहते हैं मेरे हे अर्जुन, वो मेरे लिए है, यानी श्री कृष्ण के निमित्त। तो वो आनंद ईश्वर का पर्यायवाची है। कल यह भी बताया गया, ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन, चिन्मात्रम श्री हरेरंशम, अमृतस्य वै पुत्रा। अनेक दृष्टांत दिए गए कि वो आनंद, वो रस है। रसो वैसा रसघ्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवत। वो रस ही आनंद है। अब ये दर्शन शास्त्र की भाषा है। ये भक्ति रस प्रेम, इसके लिए नारद जी कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम भक्ति रस आनंद यद्यपि ये शब्दों से बताया नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव में आता है। और अनुभव में कैसे आएगा? जब हम उस आनंद की रिसर्च के लिए हम भगवत कृपा प्राप्त करें और भगवत शरणागति में अपने आप को, अपने मन बुद्धि का सरेंडर कर दें, शरणागत हो जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं मय्येव मनाधस्त्वं मयि बुद्धिम निवेश है। अर्जुन, ये मन और बुद्धि दोनों
मेरे निमित्त अर्पित कर दे। पुनरावृत्ति हुई है श्रीमद् भगवत गीता में, बार बार एक ही बात को दोहराया है श्री कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान के हम अंश हैं, इसलिए अंशी की ओर जाना चाहता है। यथा समुद्रे रतं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा जिस प्रकार समस्त नदियां, यथा नद्यः, जिस प्रकार नदियां समुद्रे रतं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, सब नदियां समुद्र की ओर भाग रही हैं। ये नदियां कौन है? ये जल निधि समुद्र का छोटा अंश। इसी प्रकार समस्त जीव उस अंशी की ओर जाना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। सर्वेषामपि भूतानां नृपत्वात्मैव बल्लभः। सभी भूत, सभी जीव भगवान के आनंद में लीन होना चाहते हैं। गीता में एक बड़ी सुंदर बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधासुरी मता। हे अर्जुन, दैवी गुणों से युक्त जो साधक, जो भक्त होता है, वही मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। दैवी संपत्ति मोक्षाय, ये बड़ा सूक्ष्म भाव है। दैवी संपत्ति माने ये सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, ये सब ईश्वरीय गुण हैं। हम इसको प्यार करते हैं, हम सत्य को प्रेम करते हैं, हमें ये ईश्वरीय गुण प्रिय है। अगर हम सत्य को प्यार न करते तो कोई हमसे असत्य, मिथ्या भाषण करता है तो हमको बुरा लगता है, तुमने हमसे झूठ बोला। यानी हम सत्य को प्यार करते हैं, और कोई असत्य बोल दे तो हमको बुरा लगता है। तो जो चीज हमको बुरी लगती है वो अच्छी इसलिए लगती है कि वो ईश्वरीय गुण है, वही उसको भगवान के गुण माना है। तभी तो कह रहे हैं दैवी संपत्ति मोक्षाय। अगर तुम सत्य को प्रेम करते हो, सत्यम परम धीमहि, वेद कहता है वो सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, तो सत्य को प्रेम करते हो और किसी से असत्य बोलते हो तो वेद कहता है आत्मानं प्रतिकूलानि परेशान, आत्मना प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। जो अपनी आत्मा को प्रिय न हो वो व्यवहार दूसरे से नहीं करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी हम सत्य, दया, आस्तिक आदि ईश्वर के समस्त गुणों को प्रेम करते हैं। तो ये सब सिद्धांत ये सिद्ध करता है कि हम सब भगवान को, आनंद को प्रेम करते हैं और आनंद ही चाहते हैं। और आनंद और ईश्वर पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अद्यावधि इतने युग युगांतर बीत जाने के पश्चात भी हमें उस परम सुख का लवलेश भी नहीं प्राप्त हुआ। वो सांसारिक सुख जो हम चाहते हैं वो कणिका मात्र है उस आनंद की, वास्तविक सुख नहीं है।
वो भ्रम है। इसीलिए सांख्य दर्शन कहता है कुत्रापि को अपि सुखी तदपि दुख सबलमिति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका। संसार में कौन सुखी है? सब अशांत हैं, सब अतृप्त हैं। अगर संसार में सुख होता तो अनंत जन्म से हम 84 लाख में भटक रहे हैं और तमाम संसार के रिश्तेदारों, नातेदारों, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, हम सब से भिखारी की तरह भीख मांग रहे हैं, हमको सुख दे दो, हमको सुख दे दो, लेकिन निराशा ही निराशा। तो इससे सिद्ध हुआ लोके न सही विद्येत यो न राम मनुव्रता। वाल्मीकि महाराज ने वाल्मीकि रामायण में जो बात कही है वो अक्षरशः सत्य है कि संसार में प्रत्येक प्राणी उस आनंद को, उस ईश्वर को, अपने अंशी को ही चाहता है। अंश का अंशी से स्वाभाविक प्रेम है। वो कैसे प्राप्त होगा? तो आइए इस पर विचार करते हैं। अब ये विषय बहुत लंबा है। दर्शन शास्त्र के जितने भी सूत्र हैं बड़े जटिल हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट वही है। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, उस सुख प्राप्ति हेतु करते हैं। तो उसमें हम सुख की तलाश में चले तो ईश्वर की कृपा, बिना ईश्वर की कृपा से उस भगवत स्वरूप का बोध हो ही नहीं सकता। तो भगवत कृपा क्या है, जरा इसको समझना अनिवार्य है। ऋग्वेद में एक श्रुति है, श्वेताश्वरोपनिषद में भी ये मंत्र है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुतम स्वाम। वेद कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते। इसका सीधा सीधा अर्थ है, भगवान कह रहे हैं नायमात्मा प्रवचनेन। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा श्रोत्री हो, बड़ा प्रवचन कौशल हो, एतावतः परात्पर पर ब्रह्म प्रभु मिल जाएंगे, ऐसी आशा नहीं। ये सहायक है। मेधा, वेद शास्त्र पुराण आदि का जो भी तत्व ज्ञान है आवश्यक है, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है, सहायक है। ना हम वेदै न तपसा न दाने न चेज्या। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन मैं वेद पठन पाठन से नहीं मिलता, न तपश्चर्या से मिलता हूं, ना हम वेदै न तपसा न दाने न किसी व्रत नियम दान पुण्य आदि के कर्मकांड से मिलता हूं। यमे वैश्य वृणुते एतत् भगवत वर्णीयता गुणगण विरहिनाम अनादि पाप वासना सेविका नाम
रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवत वर्णीयता के गुण जीव में आने चाहिए। बड़ा ही सुंदर भाव है। भगवान किस जीव को वर्ण करें, किसको न करें, वो जीव की अपनी योग्यता पर ही आधारित। शंकराचार्य जी महाराज की व्याख्या है इसी मंत्र की भाष्य में, शंकर भाष्य में। भगवान शंकराचार्य जी महाराज आप लोग जानते हैं आदि जगत गुरु, 1500 वर्ष पूर्व जो जगत गुरु हमारे पशुपतिनाथ मंदिर की भी स्थापना की थी, वे अपने भाष्य में कह रहे हैं, अरे मनुष्यो एष परमात्मानं साधकम वृणुते, कि परमात्मा ही साधक का वर्ण करता है। यानी साधक का वर्ण माने कृपा, कृपा वर्ण का एक सूक्ष्म भाव है कृपा। यानी जो परमात्मा ईश्वर ही जिस साधक को अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, वही उसकी कृपा और उनके प्रेम का अधिकारी होता है। आचार्य जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज इसका खंडन करते हैं। वो कहते हैं एष साधकायम परमात्मानं वृणुते। नहीं नहीं, जो साधक ही भगवान का पहले वर्ण करता है। बात तो एक ही है, अगर गंभीरता से विचार करें तो दोनों सही है। भगवान भी अपनी कृपा से किसी भक्त को अनुग्रहित करते हैं, अपना प्रेम किसी भक्त को देते हैं। और यह भी सही है कि बिना साधक की वर्णीयता के, योग्यता के परमात्मा किसी जीव का वर्ण नहीं करते। अरे भगवान का कोई नातेदार है क्या? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिया। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिया। ए भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते ते शुचाप्यहम। अर्जुन, मेरे लिए सब बच्चे बराबर, मेरा न कोई प्रिय है न मेरा कोई द्वेषी है। रामायण में तुलसीदास जी इसका अनुवाद किए हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषो, गाहि पुण्य गुण पाप न दोषो, तदपि करहि सम विषम विहारा। भक्त के साथ दूसरा व्यवहार, अभक्त के साथ दूसरा व्यवहार। भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कोई न मेरा प्रिय है न मेरा कोई द्वेषी है। समोहम सर्वभूत, सब जीव भूतों पर मैं बराबर दृष्टि रखता हूं। तो भगवान का नाम ही है समदर्शी, समदर्शी है। लेकिन ए भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरी भक्ति करते हैं। और आगे भी कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। बड़ी टेक्निकल ज्योमेट्री है समझने वाली, कि भगवान कहते हैं जो मुझे प्यार करते हैं मैं उसको प्यार करता हूं। तो बात वही आ गई रामानुजाचार्य वाली। शंकराचार्य जी भी वही बात कह रहे हैं। जैसे एक स्वयंवरा राजकन्या
किसी राजकुमार का वर्ण करती है तो उसकी उनके गुणों और उनकी काबिलियत की भी अपेक्षा होती है। कोई राजकुमारी किसी भिखारी का वर्ण तो नहीं करेगी। तो गुणगण संपादन करने के लिए ये गुण वर्णीयता के गुण अपेक्षित है। भगवान किसी अंधेर खाते में जीव का वर्ण नहीं करेंगे। जैसे एक स्वयंवरा राजकुमारी किसी राजकुमार दूल्हे का वर्ण करती है तो उसमें सबसे बड़ा सूक्ष्म भाव होता है कि उसमें वर्णीयता के गुण हो। यानी वो स्वयंवरा राजकन्या भगवत स्वरूप मानी गई है। दृष्टांत में रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये जो राजकन्या है वो हमारे श्री कृष्ण है और वो जो राजकुमार है वो जीव है। तो जीव में वो गुण होने चाहिए, तभी तो भगवान उस स्वयंवरा राजकन्या की तरह उसके गले में बरमाला डालेंगे, उसका वर्ण करेंगे। तो वर्णीयता के गुण हो। तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं एस साधकः परमात्मानं वृणुते। साधक ही पहले पहल करेगा, वो भगवान को, भगवान के जयमाला के योग्य होगा, तभी जयमाला पड़ेगी। तो यानी भगवत वर्णीयता के गुण हो, तभी उस परात्पर पर ब्रह्म प्रभु को अनंत अनंत सौंदर्य का रसास्वादन वो राजकुमार कर सकता है, वो अधिकारी है, अंधेर खाते में नहीं। तुलसीदास जी ने इसी बात को और अच्छे से बताया है। जब कहा जा रहा है एस साधकः परमात्मानं वृणुते, तो ये वर्णीयता तुलसीदास जी कहते हैं ना, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए सब शून्य है, अंक रहे 10 दून। भगवान का नाम, मधुर मनोहर मंगलमय नाम एक अंक है। जैसे आप चेक काटते हो ना, कोई चेक, तो पहले आप अंक लिखते हो और उसमें जितनी रकम आपको बैलेंस शीट पर दिखानी है, यानी ड्राफ्ट में या चेक में लिखना है, तो आगे शून्य लिखते जाते हो। एक हो उसमें एक शून्य हो, बढ़ा दिया 10 हो गया, एक और बढ़ा दिया 100 हो गया, इस तरह 1000, 1 लाख, 1 करोड़, यानी जितने आप शून्य बढ़ाएंगे उतना ही वो क्रमशः उसका मूल्य बढ़ता जाएगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान का नाम एक अंक है, इतर सब साधन शून्य है। कौन से साधन? जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दयादम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, कहे सुने कर फल सब एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन
कर फल यह सुंदर। भगवान का नाम अंक है और जितने साधन हैं उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण, उनके धाम, यानी जो बात ऋग्वेद की श्रुति में कही गई, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत श्रवण की किसी की लालसा हो, बहुत वेद वेदांग और बड़े बड़े प्रेम रस सिद्धांत आप सुन लें और धारण भी कर लें, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। कहते हैं यमे वैश्य वृणुते, हमें भगवान की कृपा के लिए अपने उन गुणों को, जो भक्ति के गुण हैं, उनको धारण करना है। तो कहने का भाव ये, भगवान कहते हैं भाई यो ही यस्य प्रियो भवति सह तस्य वर्णियो भवति। रामानुजाचार्य जी का भाष्य, जो ऋग्वेद की श्रुति का भाष्य लिखा उन्होंने, उसमें कहा कि जो भगवान का प्रिय हो जाए तो भगवान की कृपा के बिना भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता।